Good morning, everyone. Today we discuss part 5 of small business. चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है. कल हमने चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक किया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, हाउ टू सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. हाउ टू सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमने 8 स्टेप कंसिडर किए थे. नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, जिसको मैंने पार्ट दिया है पार्ट 5, दैट इज़ अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. अगर आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. कल हमने एक पॉइंट डिस्कस भी किया था जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म फिल करेंगे, ईएम नंबर जनरेट होगा. जो हमने कल टॉपिक किया था उसमें हमने 5th पॉइंट किया था फाइल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम. उसी में ही ये पॉइंट दोबारा से रिपीट हो रहा है. आप स्टेप्स देखेंगे यहाँ पर, जिसमें नंबर 1 पॉइंट क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन. आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो रजिस्ट्रेशन करानी है वो ऑनलाइन भी करा सकते हैं और ऑफलाइन भी करा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है गो ऑनलाइन टू MSME रजिस्ट्रेशन वेबसाइट. इसके लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्टर एंड लॉग इन टू द वेबसाइट. नेक्स्ट, फाइल द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने उस एप्लीकेशन को आपने फिल करना है. नेक्स्ट, सबमिट द डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद कुछ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के बाद आप उसको सबमिट कराएंगे. कल मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे आप लोग एडमिशन लेते टाइम पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी तरह से अगर आपको एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए भी आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा और उसके बाद वैसे ही एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एप्लीकेशन के साथ आप डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करेंगे. नेक्स्ट, वेट फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू गो थ्रू. अब लास्ट पॉइंट में क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए हैं वो आपको पता है अप्रूव भी हो सकते हैं और रिजेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप वेट करेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो फर्दर कंटिन्यू होगा. इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे आप. ये था प्रोसेस ऑफ MSME रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया इसमें कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने होते हैं. वो डॉक्यूमेंट्स होते क्या हैं. डॉक्यूमेंट्स में पॉइंट आता है नंबर 1, यहाँ पर है MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी. अगर आपकी कंपनी सपोज स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज, एक पॉइंट अगर आपको याद है तो हमने डिसाइड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी डिस्कस किया था कि आपका जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है वो सेल्फ ऑन भी हो सकता है, दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है, और एक कंपनी भी हो सकती है. कंपनी में प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है. ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे. अब इसमें है कि अगर आप कंपनी ओपन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल सबमिट कराना होता है. ये आपको पता है कि ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं और कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं कि एक कंपनी को रजिस्टर कराते टाइम आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं. नेक्स्ट है रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ द बिज़नेस. रेजिडेंशियल प्रूफ, अगर तो आपका बिज़नेस सेल्फ ऑन्ड है, दैट मीन्स आपका अपना बिज़नेस है, तो वहाँ पर आप अलॉटमेंट लेटर, पोजेशन लेटर या कोई लीज डीड आपके पास पड़ी है या कोई प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आपके पास पड़ी है, तो ये डॉक्यूमेंट हमें सबमिट कराने होते हैं. अगर आपका जो बिज़नेस है वो सेल्फ ऑन्ड नहीं है, आपने जो प्रीमिसेस है, जो बिज़नेस एरिया है वो रेंट पर ले रखा है, तो वहाँ पर हमें रेंट रिसिप्ट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो लैंडलॉर्ड से आपने लेना है वो सबमिट कराना होता है. तो ये किस में आते हैं, रेजिडेंशियल प्रूफ ऑफ द बिजनेस में. नेक्स्ट आता है कॉपीज़ ऑफ द लाइसेंस. कॉपीज़ ऑफ द लाइसेंस का मतलब कि यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसको सबमिट करानी है. सबमिट क्या कराना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस विच जो आपने ऑब्टेन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. जितने भी बिल्स हैं, जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जो भी आपने परचेज़ किया या फिर आपने जो प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करने में जितने भी खर्चे आपके आए हैं और उसकी जो परमिशन आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली है, वो सब लाइसेंस आपको सबमिट कराने होंगे. उसकी एक एक कॉपी सबमिट करानी होगी. नेक्स्ट, बिल ऑफ ऑल द मशीनरीज़. अभी मैंने इस पॉइंट में भी आपको बताया, बट ये जो ऑल द मशीनरीज़ लिखा है वहाँ पर जो सेल परचेज़ के जितने भी बिल हैं उसकी भी कॉपी आपको. सेल परचेज़ का मतलब क्या है कि जो भी आप एंड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर जो भी रॉ मटेरियल आप परचेज़ कर रहे हैं उसका जो भी सेल बिल है या जो परचेज़ बिल है वो भी, उसकी कॉपी भी आपको सबमिट करानी है.
नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप डिड। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपको पार्टनरशिप की कॉपी सबमिट करानी है, और अगर आपका बिजनेस एक कंपनी है तो वहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कराते टाइम आपको सबमिट कराने होते हैं। अब जब आप MSME रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या है? जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस से कम होता है, या कुछ ना कुछ टैक्स रिबेट भी आपको दिए जाते हैं, या फिर आपको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो क्रेडिट पीरियड है कि आप एक टाइम पर नहीं पे कर पा रहे हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी अगर आपको देनी पड़ रही हैं और उसमें भी कुछ आपको ग्रेस पीरियड चाहिए तो वो भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई लोन चाहिए तो वो इजी एक्सेस है, इजीली मिल जाता है। आपको ट्रेडमार्क चाहिए तो उसमें भी ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन में भी कंसेशन दिया जाता है। पेटेंट को रजिस्टर कराना है तो पेटेंट में भी आपको कंसेशन दिया जाता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जब आप एक MSME रजिस्ट्रेशन MSME दैट मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करते हो। एक लाइन हम बार बार पढ़ते आते हैं कि एनकरेजमेंट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपने पढ़े हैं उसमें हमारी गवर्नमेंट ने हमें बहुत तरह के इंसेंटिव्स और कंसेशंस प्रोवाइड किए हैं जिससे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी आगे एनकरेज कर सकते हैं। अब दोबारा से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि प्रोसीजर, जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रजिस्टर कराते हैं तो प्रोसीजर क्या है। यहाँ पर आपके पास दो तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और दूसरा होता है परमानेंट। क्लियर? परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। आगे आप एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो प्रोविजनल है इसको प्री ऑपरेटिव पीरियड के लिए आपको दिया जाता है। दैट मीन्स अगर आपका बिजनेस अभी प्रॉपर तरीक़े से स्टार्ट नहीं हुआ बट ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर आपको कोई लोन चाहिए या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं तो इस सर्टिफिकेट के बाद आप वो रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हो। आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं एकोमोडेशन की, या कोई अप्रूवल आपको चाहिए उसकी, या फिर आप कोई भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको किसी तरह का NOC या क्लियरेंसेस चाहिए रेगुलेटरी बॉडी से, तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आपके पास आ जाता है तो आपको इंसेंटिव और कंसेशन गवर्नमेंट से मिलने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एग्जम्पशन, सेल्स टैक्स एग्जम्पशन, कुछ इंसेंटिव्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे है, वाटर कंजप्शन पे है, या रिगार्डिंग प्राइस परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। इस तरह के कंसेशंस और सब्सिडीज़ आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है आफ्टर 5 ईयर्स। क्लियर? आफ्टर 5 ईयर्स इसको रिन्यू कराना होगा। अब ये जो रजिस्ट्रेशन स्कीम है जिसमें आपने दो तरह के सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेजमेंट मिलती है, पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स उनको और सपोर्ट उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप स्टैच्यूटरी बेनिफिट्स भी अवेल कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आपको मेन जो यहाँ पर बेनिफिट बताया गया है वो ये बताया गया है कि यहाँ पर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज करने के लिए, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आप उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो। फीचर्स क्या हैं इसके? DIC की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये रजिस्टरिंग सेंटर है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रजिस्टर करता है। एक पॉइंट मैं और क्लियर करूं कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कंपलसरी नहीं है, बट जो रजिस्ट्रेशन है वो जो भी स्टेट, जिस स्टेट में आप ओपन करने जा रहे हो उस स्टेट के डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर की परमिशन आपके पास होनी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन इज़ वॉलंटरी और नॉट कंपलसरी। ठीक है? 2 टाइप ऑफ सर्टिफिकेट्स मैंने आपको बता दिया, एक प्रोविजनल होता है और परमानेंट होता है। जो भी आपका प्रोविजनल है वो वैलिड रहता है 5 ईयर्स तक और इसको फिर आप दोबारा से रिन्यू करा सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। ये प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर में यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई हेड नहीं है। अभी हमने पहले पढ़ा है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट्स ही यहाँ पर दोबारा से कंसिडर किए जाएंगे और कुछ एक पॉइंट्स इसके वो भी इंक्लूड हो रहे हैं जो हाउ टू सेटअप में भी हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आता है डी रजिस्ट्रेशन। डी रजिस्ट्रेशन दैट मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो
ख़त्म भी हो सकता है। और वो ख़त्म कब होगा? जब आप रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, उसको वायलेट करेंगे। अब जब भी हम किसी भी एरिया में काम करने जाते हैं तो उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। अगर उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आप फॉलो नहीं करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है वो कैंसिल भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट लिमिट आपने क्रॉस कर दी गई। अभी इसी पीपीटी में मैंने लास्ट में ये भी बताया है कि स्मॉल स्केल या माइक्रो लेवल पर या मीडियम लेवल पर आप कोई भी एंटरप्राइजेज ओपन कर रहे हो और वो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या सर्विस सेक्टर है, दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अलग अलग हैं। आप वो इन्वेस्टमेंट लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, या फिर मैंने अभी बताया कि कंपनी में एमओए और एओए सबमिट कराना होता है। एमओए वो है जिसमें लिखा गया है कि आपने अपनी कंपनी में क्या काम करना है, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एनी न्यू आइटम और आइटम्स। आप एमओए में कुछ और लिखा है, आप कुछ और प्रोडक्ट उसमें ऐड ऑन कर रहे हो, तो ये भी हमारे रेगुलेशन के अगेंस्ट है। या फिर आप कोई भी जो कंडीशंस उसमें मेंशन की गई हैं आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, तो भी क्या होगा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ये था डी रजिस्ट्रेशन। अब आती है कि कुछ एक आइटम्स जो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व की गई है। ये आइटम है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हैं। ये पीपीटी है जिसमें आपको बताया गया है कि माइक्रो लेवल पर अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, सर्विस सेक्टर है तो माइक्रो पे, स्मॉल पे, मीडियम पे क्या क्या लिमिट्स बताई गई हैं। ये टेबल आपने एज इट इज़ लर्न करना है। तो क्लियर? आज का हमारा टॉपिक था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं जो रिज़र्व की गई हैं। और ये स्लैब हमने पढ़ा कि 3 स्लैब्स कौन कौन सी हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सेटअप की गई हैं, क्योंकि MSME जिसमें 3 तरह की इंडस्ट्रीज़ आती हैं। माइक्रो जो बहुत ही स्मॉल लेवल पर होती हैं, फिर उससे थोड़ा सा लेवल अप जाता है, दैट इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, दैट इज़ नोन एज मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। क्लियर? आज का टॉपिक आपका यही था। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो आप अपना डाउट ले सकते हैं, कॉल करके भी और मैसेज करके भी। क्लियर? थैंक यू।